हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है ट्राइंगल्स पार्ट 2, जो कि क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जो कि ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिए हैं ABCD, ये जो फिगर है, इन फिगर में हमें x की वैल्यू बता। सबसे पहले A का सलूशन, तो A का सलूशन देखते हैं। तो देखिए, एक ट्राइंगल दिया है ABC ट्राइंगल है। ABC ट्राइंगल में जो है, ये जो है ACD क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और BAE ये भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो पहले हम जान लें कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, पहले एक्सटीरियर एंगल समझ लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है, मान लीजिए इधर एक्सटीरियर एंगल है, तो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं ABC। तो ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इस वर्टेक्स पे बने एंगल को छोड़ के बाकी इस वर्टेक्स पे बने एंगल के सम के इक्वल होगा। मान लेते हैं अगर ये 10 है, ये 20 है, तो इन दोनों का सम जो होगा यहाँ पे 30 होगा। चाहे इधर बनेगा चाहे इधर बने। अगर इधर बनेगा तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इधर बनेगा तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं A का सलूशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हम देखते हैं, ये जो है ये एक स्ट्रेट एंगल है। क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है, यानी इसका और इसका सम, इसका और इसका सम क्या होगा? 180 होगा। तो मान लेते हैं इसका एंगल 1 है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ये एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। BAE, इधर से देखिएगा BAE कैसे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे हैं, BAC, थोड़ा हमने इस फिगर को शॉर्ट कर दिया। तो ये 110 है, 110 डिग्री है, इसको हमने 1 मान लिया, ठीक। तो मान लेते हैं ये स्ट्रेट एंगल है और इस पर एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो 1 जो होगा, 1 इक्वल टू होगा 180 माइनस 110, तो क्या आएगा? 70 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री आ गई। यहाँ पे 70 डिग्री आ गई। अब इस ट्राइंगल में आएंगे, किसमें? ABC, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये हो गया D। और यहाँ पे है 120, इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 70, इसकी वैल्यू क्या है? X। तो एक्सटीरियर एंगल हमने क्या बताया था? एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है, जैसे इस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर है, तो इस वर्टेक्स पे बना है, तो इस वर्टेक्स को छोड़ के बाकी 2 वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स बचा और एक ही वर्टेक्स, इन दोनों वर्टेक्स पे बने एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों वर्टेक्स, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ACD, एंगल ACD इज अ एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये जो C है एंगल ACD, यानी एंगल जो C है वो A और B के सम के इक्वल होगा, A सम के इक्वल होगा। तो C की वैल्यू है 120 डिग्री, A की वैल्यू है 70 डिग्री और B की वैल्यू है X। इसको इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? 70 इधर आके माइनस होगा, तो 120 में से 70 गया, कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल गई? 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा A का सलूशन। इसी तरह हम B का सलूशन देखते हैं। तो B का सलूशन देखते हैं। B का सलूशन देखिए, B का सलूशन में क्या है? अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट
एंगल। तो ये हमारा फिगर कुछ इस तरह से आ गया। ये मिल गया हमें 60 डिग्री, ये हो गया x और ये है 100 डिग्री। ये है A B C D। अब देखिए A B C में A B C का जो है A C D क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल A C D इज अ एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल में ए बी सी का। तो एक्सटीरियर एंगल वही हो गया, जो सी है इस वर्टेक्स को छोड़ के इन दोनों वर्टेक्स के सम के बराबर होगा। तो सी जो है ए और बी के सम के इक्वल होगा। तो सी की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू है 60 डिग्री और बी की वैल्यू है एक्स। इसको इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 40 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी का सलूशन। इन सम में एक्सटीरियर एंगल फॉलो हो रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल को थोड़ा आप डिटेल में और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी। तो सी में देखिएगा ये जो है ये लाइन एक है, एक लाइन ये है और ये एरो यहाँ बना है, ये एरो यहाँ बना है। तो ये एरो बना है तो इसका मतलब हो गया ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है। ये जो ए बी है ए बी सी सी डी और ये एरो बना है, इस एरो का मतलब हो गया कि ये दोनों पैरेलल है। जब दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो ट्रांसवर्सल एक लाइन, जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो उस पर अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल फॉलो होता है। इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है। देखिए ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। फिगर थोड़ा हम ब्रेक करके बता रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ पे ये मैच हो रहा है, ये 70 डिग्री है और ये x है। हमें x बताना है। अब देखिए ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो एक ट्रायंगल हमें इस तरह से मिल गया, ये 60, ये 70, ये x। इसका नाम है C, इसका D और इसका E। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इन ट्रायंगल CDE में, CDE में। तो एंगल C एंगल D प्लस एंगल E, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इजकल टू 180 डिग्री। तो C की वैल्यू है 60 डिग्री, D की वैल्यू है 70 डिग्री और E की वैल्यू है x। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए 130 डिग्री। इसको इधर ले आके माइनस कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई, इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सी का सलूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी का सलूशन। क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी में देखिए ये दे रखा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं। तो हम ये 40 है तो ये 40 नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है ए बी और सी डी पैरेलल नहीं। जब पैरेलल होगा तभी अल्टरनेट फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा इधर से सब्ट्रैक्ट कर मतलब अलग कर ले रहे हैं। ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री। ये हमें नहीं पता है, कौन सा हमें एंगल नहीं पता, ये। तो 30 40 जोड़ दीजिए, 30 और 40 को प्लस कर दीजिए तो क्या हो गया 70 डिग्री। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 से इसको माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 70 कितना बच जाएगा 110। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 110। ये 110 है तो इधर भी क्या होगा 110 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल,
क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट, इसको वो नाम दे देते हैं। तो AOB, एंगल AOB इक्वल टू DOC कितना हो जाएगा, 110, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट हो गया एंगल। अब इस ट्राइंगल में आ गए, किस ट्राइंगल में आ गए, ये x है, ये 20 है, ये 110 है, DCO में। तो इन ट्राइंगल DOC में तो एंगल O, एंगल C, एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो O है 110, 20 और ये है x। सॉल्व करिए तो ये हो गया 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर जाकर माइनस हो गया तो x इक्वल टू क्या आएगा, 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या गई, 50 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी का सलूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में, तो क्वेश्चन नंबर ई में हमें x बताना है। तो x बताना है तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल ये मिल रहा है, थोड़ा हम ब्रेक कर दे रहे हैं समझने में आसानी हो जाए। ABC, एक ट्राइंगल ये है ABC और ये इस ट्राइंगल का यहाँ पे क्या है 30 डिग्री और यहाँ पे है 40 डिग्री। तो ये जो है, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये 30 है, ये 40 है, तो कितना हो गया 70। तो ये कितना मिल गया हमको 70 डिग्री। ये अब हमें 70 डिग्री मिल गया। अब इस ट्राइंगल को देखिए, ये है 50 डिग्री, डी वाला कितना है 50 डिग्री, ये हमारा सी वाला कितना मिला 70 डिग्री, ये है हमारा एक्स। तो अब इधर से देखिए इस वाले में इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, ई दे देते हैं, ई। तो ये है DCE में, DCE में जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया कौन सा, इन ट्राइंगल DCE में, DCE में ये क्या है AED क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो x होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। थोड़ा शॉर्ट में कर दिया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 120 डिग्री। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।